brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पच्चीस अप्रैल को दिल्ली में होने वाले मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के पीछे हटने से ये तो साफ हो गया है कि दिल्ली विधानसभा के बाद अब निगम में भी कमल खिलना तय है। लेकिन सवाल ये है कि मेयर के हर चुनाव में बीजेपी से सीधे भिड़ने वाली, अपना मेयर बनाने के लिए कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने वाली, बीजेपी का मेयर ना बने इसके लिए हर तिकड़म लड़ाने वाली आम आदमी पार्टी ने इस बार बीजेपी को वॉकओवर क्यों दे दिया? आखिर मेयर चुनाव के हटने के फैसले के पीछे अरविंद केजरीवाल के दिमाग में क्या पक रहा है? क्या है वो चार बड़ी वजह जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया? चलिए आपको सारी वजह हम बताते हैं। अब आम आदमी पार्टी चुनाव ना लड़ने के पीछे वजह कोई भी बता रही हो, लेकिन हकीकत तो यह है जो पहली बड़ी वजह भी है वो है पार्षदों के टूटने का खतरा और पार्टी को एकजुट रखने की रणनीति। दरअसल साल 2022 में जब मेयर के चुनाव के नतीजे आए थे तब आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद जीते थे, जो अब 113 रह गए। यानी कि आम आदमी पार्टी के अब तक 20 से ज़्यादा पार्षद पार्टी छोड़ चुके हैं। अब जबकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, ऐसे में आम आदमी पार्टी को ये भनक लग गई थी कि अगर पार्टी मेयर का चुनाव लड़ी तो मेयर पद का उम्मीदवार ना बनाने से कई पार्षदों में नाराज़गी हो सकती है और वोटिंग के दौरान उसके 15 से 20 पार्षद पाला बदलकर बीजेपी में जा सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी ऐसी स्थिति आने ही नहीं देना चाहती थी कि उसे लेने के देने पड़ जाएं। और यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान से भागे रहने में ही अपनी भलाई समझी। दूसरी बड़ी वजह है आम आदमी पार्टी के पास मेयर बनाने के लिए बहुमत के आंकड़े का ना होना। दरअसल आतिशी ने मेयर चुनाव से हटने के पीछे जो कुछ कहने की कोशिश की थी उसका मतलब था कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों की संख्या में बहुत कम अंतर है। हालांकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर या किसी और तरीके से बीजेपी से ज़्यादा पार्षद जुटा सकती थी। आम आदमी पार्टी पहले भी ऐसा कर चुकी है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत से सारा समीकरण बदल चुका है, क्योंकि मेयर के चुनाव में पार्षद तो वोट डालते ही हैं, साथ ही दिल्ली विधानसभा के 14 विधायक भी वोट डालते हैं। मौजूदा स्थिति में बीजेपी के 11 एमएलए वोट डालेंगे, आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3, जबकि इससे पहले के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास एमएलए के 13 वोट थे। तो वहीं लोकसभा के 7 और राज्यसभा के 3 सांसद भी वोट डालेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से खुन्नस खाए बैठी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को शायद उनका वोट मिलना बहुत मुश्किल था। तीसरी बड़ी वजह है कि निगम की सत्ता का दिल्ली सरकार से कनेक्शन। दरअसल दिल्ली में एक बड़ा संयोग है, जो पार्टी दिल्ली की सरकार में रहती है वो निगम की सत्ता से बाहर रहती है और निगम की सत्ता में रहने वाली पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाती। बीजेपी भी लंबे समय बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी, लेकिन निगम की सत्ता से विदाई के बाद, निगम की सत्ता में आने के बाद ही आम आदमी पार्टी की सत्ता दिल्ली सरकार से चली गई। दरअसल बात संयोग की तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा मुद्दों की है। दिल्ली में आम जनता से सीधे जुड़े मुद्दे जैसे स्वच्छता, पेयजल, नाली गली के मुद्दे निगम से संबंधित हैं। इन मुद्दों को लेकर जनता की नाराजगी विधानसभा के चुनाव में सत्ताधारी दल को भुगतनी पड़ती है। ऐसा ही हालिया विधानसभा चुनाव में भी हुआ। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये समझ चुकी है कि सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद उनके लिए निगम में भी काम कर पाना शायद उतना आसान नहीं होगा। ऐसे में पार्टी की रणनीति अब दिल्ली सरकार और निगम के कामकाज को लेकर बीजेपी को घेरने की, जनता की समस्याएं उठा उनकी नाराजगी को कैश कराने की है। और चौथी और सबसे बड़ी वजह है कि विपक्ष में होकर आम आदमी पार्टी को विपक्ष की तरह दिखना जरूरी भी है। दरअसल दिल्ली की सत्ता गंवाकर आम आदमी पार्टी विपक्ष में तो आ गई, लेकिन निगम की सत्ता उसके पास थी। निगम की सत्ता में रहकर दिल्ली सरकार और बीजेपी को घेरना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा था। एक मुश्किल ये भी थी कि अधिकारी निगम की सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी की सुने या फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज बीजेपी की। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब आम आदमी पार्टी के मेयर महेश खींची ने
गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर निगम आयुक्त अश्वनी कुमार को हटाने की मांग की थी। उन्होंने निगम आयुक्त पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए ये कहा था कि अश्वनी कुमार ने सदन की सलाह के बगैर संपत्ति कर देने वालों पर अतिरिक्त यूजर चार्ज थोप दी। ऐसे में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को यह डर था कि निगम के अधिकारियों को प्रभावित कर ऐसे फैसले आगे भी कराए जाएंगे, जिससे उनकी छवि जनता के बीच खराब होगी और जनता के बीच नाराजगी भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर ये 4 बड़ी वजह मानी जा रही हैं जो अरविंद केजरीवाल ने मेयर चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया। अरविंद केजरीवाल के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि बीजेपी को दिल्ली पर पूरा शासन करने का एक मौका दिया जाए और फिर आम आदमी पार्टी संघर्ष के रास्ते पर लौटे, जनता की समस्याओं के लिए लड़े और बीजेपी को हर समस्या के लिए कसूरवार ठहराए, जिससे दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी की एक बार फिर से वापसी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।